मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाते हैं, पर इस जेल में एक इलीगल रेस करवाई जाती थी और इस रेस में खतरनाक मॉडिफाइड कार का इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी की सारी कार वेपन से भरी हुई होती थी और इन कारों को जेल के कैदी चलाया करते थे और इस रेस के 5 राउंड थे। जो कैदी इन 5 राउंड को जीत जाता था उसे जेल से रिहा किया जाता था। वो इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे क्योंकि वो इनको लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे और ऑडियंस को ये मौत का खेल बहुत ज्यादा पसंद आता था। इस रेस को फ्रैंकनस्टाइन नाम का एक आदमी जीत रहा था। फ्रैंकनस्टाइन के चेहरे पर एक मास्क होता है और जैसे ही फ्रैंकनस्टाइन इस रेस को जीतने ही वाला होता है, फ्रैंकनस्टाइन की कार में एक लड़की भी होती है जो इसकी पार्टनर होती है। इसका नाम केस होता है। फ्रैंकनस्टाइन केस कहता है कि तुम कार से उतर जाओ और केस गाड़ी से उतर जाती है। तभी फ्रैंकनस्टाइन की कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल के बाहर एक जॉनसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉनसन की एक हैप्पी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन जॉनसन के घर एक दिन एक मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो जॉनसन की वाइफ को मारने लगता है। तभी जॉनसन अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो जॉनसन को भी बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जॉनसन को होश आता है तो उसकी वाइफ मर चुकी होती है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वालों का ये मानना था कि जॉनसन ने ही अपनी वाइफ को मारा है, इसीलिए वो जॉनसन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। और जॉनसन को भी टर्मिनल आइलैंड जेल में लाया गया था। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जॉनसन को पसंद नहीं करते। जब जॉनसन खाना खा रहा होता है तो उस पर आकर अचानक से अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस वाले आकर इन दोनों को अलग करते हैं और ये बात जेल के वार्डन को पता चल जाती है और वो वार्डन जॉनसन को अपने कैबिन में बुलाती है। वो जॉनसन को बताती है कि तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुमने किन लोगों को मारा है। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, वो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। वार्डन इसी दौरान जॉनसन की फाइल देखती है। पुलिस को पता चलता है कि जॉनसन एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और इसके साथ ही वो बहुत ही काबिल रेसर है और वार्डन जॉनसन को उसी रेस के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी कैदी इस रेस को जीत जाता है हम उसको आज़ाद कर देते हैं। और साथ ही वार्डन जॉनसन को फ्रैंकनस्टाइन के बारे में भी बताती है कि उसका पूरा चेहरा जल चुका था, वो मास्क लगाकर ड्राइविंग करता था। लोगों ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन लोग उसकी रेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब वो मर चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम फ्रैंकनस्टाइन बनकर इस रेस में पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये सुनकर जॉनसन उसको मना कर देता है। लेकिन वार्डन उसको बताती है कि अगर तुम इसी जेल में रहे तो वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और अगर तुम इस रेस को जीत जाते हो तो हम लोग यहाँ से आजाद कर देंगे। ये बात को सुनकर जॉनसन हाँ कर देता है और वार्डन को कहती है कि बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोच देंगे और उनको कोच के पास भेज देती है। और यहाँ पर कोच जॉनसन को रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस रेस में कोई भी किसी को भी मार सकता है और ये रेस 3 दिन तक चलती है और सबके पास बहुत सारे वेपन होते हैं और तुम्हें अपनी कार की स्पीड का भी ध्यान रखना होगा और अगर तुम तीसरे दिन तक जिंदा रहे तो तुम इस रेस को जीत जाओगे। अब इन सारी बातों के बाद जिनसे दोबारा जेल में आ जाता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेस का दिन आ गया था और वार्डन जॉनसन को फ्रैंकनस्टाइन का मास्क देती है और फिर सभी लोगों को उनकी गाड़ियों में बेच दिया जाता है। ये लड़कियां भी कैदी होती हैं और इनको भी रेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। यहाँ पर हम उसी लड़की केस को देखते हैं जो फ्रैंकनस्टाइन के साथ ही थी और अब वो जॉनसन की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन केस जैसे ही आवाज सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि यह फ्रैंकस्टन नहीं है और रेस शुरू हो जाती है और रेस हर जगह ब्रॉडकास्ट होती है और जॉनसन यहाँ पर खतरनाक तरीके से कार को ड्राइव करता है। तभी ऑडियंस को लगता है कि ये फ्रैंकस्टाइन ही है और इसी तरह जॉनसन की कार सबसे पहले नंबर पर आ जाती है, जिसे दूसरा कैदी देखकर उसकी कार को बहुत जोर से हिट करता है और उसको कहती है कि अगर तुमने अपनी कार की स्पीड इसी तरह रखी तो आगे जाकर हमें बहुत ज्यादा वेपन्स मिल सकते हैं और हमें पेट्रोल भी मिल जाएगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि रेस के दरमियान कुछ खतरनाक ट्रैक्स को भी बनाया गया था और अगर इन ट्रैक्स के आगे कोई भी कार आ जाए तो वो कार और ड्राइवर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और यहीं पर दूसरा कार ड्राइवर जॉनसन पर बुरी तरह से फायर करता है और इसी तरह गोलियों से बचते बचाते जॉनसन अपनी कार को लेकर दोबारा फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। यहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसने इस पर जेल में हमला किया था और वो आदमी जॉनसन को मारने का इशारा करता है और उसका इशारा देखने के बाद जॉनसन को अपनी वाइफ की डेथ याद आ जाती है कि जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था उसने भी ऐसे ही इशारा किया था। और अब जॉनसन को इस बात का यकीन हो गया था कि इसी आदमी ने इसकी वाइफ को मारा था और जॉनसन उस आदमी को मारने की कोशिश करता है।
लेकिन वो उसको नहीं मार पाता और रेस खत्म हो जाती है और वार्डन पुलिस वाले को जॉनसन को मारने के लिए बोलती है और वो ऑफिसर जॉनसन की कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है और तीसरी रेस स्टार्ट हो जाती है और वार्डन जॉनसन के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, बस तुम्हें ये रेस जीतनी है। और वो दोनों कार्स बाहर की तरफ भागती है और जो बॉम्ब जॉनसन की कार में लगाया था उस बॉम्ब को कोच ने डिसेबल कर दिया था और वो अब यहाँ से भाग जाते हैं और वार्डन को एक गिफ्ट आता है। तभी उस गिफ्ट को खोलते ही उसमें वही बॉम्ब था जो जॉनसन की कार में लगाया था और वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे वार्डन और वो ऑफिसर मारे जाते हैं। और मूवी के एंड में हमें एक गैराज को दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनसन और उसका दोस्त काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर चेज भी आ जाती है और यह मूवी एंड होती है।